ओम शांति। मेडिटेशन का अभ्यास करने के लिए हमें उसकी सही प्रोसेस को जानना आवश्यक है। मेडिटेशन शब्द को देखें तो ये शब्द मेड्री से निकला है, जिसका अर्थ होता है टू हील। अर्थात आज मन की चोटें इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उन्हें मेडिटेशन के द्वारा ही भरा जा सकता है। मेडिटेशन को कई लोग ध्यान कहते हैं, कई लोग योग कहते हैं, कई एकाग्रता भी कहते हैं, परंतु इसके सही अर्थ तक पहुंच नहीं पाए हैं। मेडिटेशन के लिए पहले हम ध्यान और एकाग्रता को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान एक सरल प्रक्रिया है जिसका अर्थ है अटेंशन। जैसे कई बार हम कहीं बैठे होते हैं और वहाँ से कोई गुजर जाता है, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है और किसी ने पूछा, आपने देखा वो वहाँ से गया है, तो हम तुरंत कहते हैं हमने ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ ध्यान का अर्थ क्या हुआ कि हमारा अटेंशन कहीं और था। आज ऐसे ही हम अपने विचारों पर भी ध्यान नहीं देते। कौन सा विचार आना चाहिए, कौन सा विचार नहीं आना चाहिए। यदि इस पर ध्यान देंगे तो हमारा अटेंशन ठीक हो जाएगा। ध्यान योग नहीं है, ध्यान शुरुआती प्रक्रिया है और इसको करने के बाद ही हम एकाग्रता की ओर बढ़ते हैं। जब हमारे विचारों पर फुल अटेंशन होता है तो हम एकाग्रता के पथ पर अग्रसर होते हैं। एकाग्रता को यदि हम समझने का प्रयास करें तो जब हम अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमारे मन में वही बातें आएंगी जिनको हम लाना चाहेंगे। उदाहरण के रूप में मन रूपी पर्दे पर जो भी चित्र या चरित्र आते हैं उनको बुद्धि देखती है, अर्थात बुद्धि उस पर निर्णय देती है। यदि हम इसे और स्पष्ट रीति से समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि बुद्धि मन के पर्दे पर जो चित्र देखना चाहे वही देखे तो उसे एकाग्रता कहते हैं। यदि इस बात को हम और सरल तरीके से समझने की कोशिश करें तो जब कोई रिकॉर्डिंग होती है तो उसमें प्ले बटन के साथ साथ रिकॉर्ड बटन भी दबे तभी रिकॉर्डिंग सही होगी ना। आज प्ले बटन अर्थात मन में कुछ और चल रहा है, या तो वो पुरानी यादें या जो भी संस्कार हमारे में भरे हुए हैं, माता पिता के संस्कार या हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा हुआ वो मन में चल रहा है। अब बुद्धि प्रतिदिन कुछ नया देख रही है, लेकिन मन पहले से ही बिजी है, अर्थात दोनों का कनेक्शन नहीं है, इसलिए एकाग्रता नहीं है। आज तवे पे रोटी जल जाती है या कई बार हम ताला लगाना भी भूल जाते हैं। इसका कारण ये है कि एक समय पर मन और बुद्धि एक साथ नहीं होते हैं। कई बार बच्चे किताब सामने खोल के बैठे होते हैं, लग रहा है वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं और, बुद्धि कहीं और होती है और इसलिए काफ़ी समय पढ़ने के बाद भी वो याद नहीं हो पाता है, क्योंकि मन और बुद्धि दोनों एक स्थान पर एकाग्र नहीं है। मन में कुछ और चल रहा होता है, बुद्धि उस समय के हिसाब से कुछ और सोच रही होती है। जैसे मान लीजिए हम एक डॉक्टर हैं
और 8 बजते ही हमारे अंदर दवाइयाँ, मरीज़, नर्सेस, हॉस्पिटल, उनकी एक्टिविटीज स्वतः घूमने लग जाती है। उस समय हमसे कोई कुछ भी कहेगा तो वो याद नहीं रह पाता है। क्यों? क्योंकि हमारा अंतर्मन पहले से चल रहा है और चेतन मन और कार्यों में बिजी है। इसके कारण काम को ठीक से नहीं कर पाते हैं और ये एकाग्रता की कमी गड़बड़ कर देती है। एकाग्रता को सरल भाषा में यही कहें कि मन के पर्दे पर जो चित्र, चरित्र आए, बुद्धि सिर्फ वही देखे। अर्थात मन और बुद्धि एक समय पर एक चीज पर फोकस हो, इसे एकाग्रता कहते हैं। अब मेडिटेशन, जब हम अपने विचारों पे ध्यान देना शुरू करते हैं तो विचारों पर ध्यान की प्रक्रिया हमें एकाग्रता की ओर ले जाती है और एकाग्रता हमें मेडिटेशन की तरफ लेकर के जाता है। मेडिटेशन का जब अभ्यास करते हैं तो सबसे पहले हम अपने मन और अपनी बुद्धि को हम स्वयं के ऊपर केंद्रित करते हैं। इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा, जो प्रकाश पुंज है, पॉइंट ऑफ लाइट, सारे शरीर का संचालन करने वाली, उस पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा पर अपने मन और अपनी बुद्धि को केंद्रित करके विजुअलाइज करते हैं कि मैं इस सारे शरीर की कंट्रोलर हूँ। तत्पश्चात हम अपने संपूर्ण ध्यान को आत्मा की तरह से ही प्रकाश पुंज, पॉइंट ऑफ लाइट, सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा, उनके दिव्य स्वरूप को अपने मन और बुद्धि की आंख से देखते हैं, अनुभव करते हैं। और जब हम अपने मन के संकल्पों को अच्छा करके उसका कनेक्शन परमात्मा से जोड़कर हील करते हैं तो सहज और स्वतः ही आत्मा की जो ओरिजिनल शक्तियाँ हैं, ओरिजिनल गुण हैं, वो अनुभव होने लगते हैं। योग दो तरफा प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन की बात परमात्मा तक पहुंचाते हैं तथा उसकी भी बात सुनते हैं कि वो उस बात का क्या उत्तर दे रहा है। हम अपने आप को परम ज्योति, परम प्रकाश, परमात्मा पिता के किरणों के नीचे स्थित करते हैं और फील करते हैं कि उस सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा से सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद और शक्तियाँ, ये सब मुझ आत्मा पर आ रही है और मुझ आत्मा में ये सब क्वालिटीज़ भरपूर होकर के मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। मेरे संस्कार परिवर्तन होकर के शुद्ध हो रहे हैं, मेरी हैबिट्स चेंज हो रही है और अपने आप को हम एनर्जेटिक फील करते हैं। राजयोग का अभ्यास करने के लिए कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और कौन कौन से संकल्पों को हम अपने मन में इमर्ज करते हैं, ये हम अगले सत्र में देखेंगे। ओम शांति।